नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। तो पटना के चर्चित शिक्षक खान सर अब खुद कानूनी घेरे में आ गए हैं। कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में उनके खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब पुलिस ने इस मामले में पूछताछ की है और उसके बाद कार्रवाई की बात की है। कार्रवाई हुई भी है। ऐसे में खान सर का यह दावा है कि उनके सुरक्षा गार्ड पर रात में हमला हुआ था और आत्मरक्षा में गोली चली थी। अब उन्होंने ये सवाल उठाया है कि क्या हमलावरों पर फूल बरसाते। वहीं जांच का फोकस इस बात पर है कि फायरिंग पूरी तरह से आत्मरक्षा का मामला था या फिर इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश थी। एफआईआर के बाद गिरफ्तारी की अटकलें भी अब तेज हो गई हैं और इस मामले में जुड़े सभी किरदार पुलिस रडार पर हैं। खान कोचिंग वाले फैजल पर कानून का शिकंजा कस गया है। खान सर पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब सवाल यह है कि गिरफ्तार कब होंगे। पहले आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया, लेकिन अब खुद रडार पर हैं। कोचिंग पर गोलीकांड हुआ है और ऐसे में अब दिक्कत है खान सर के लिए, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस गोलीकांड की आखिर जरूरत कहां से आन पड़ी। यह गोलीकांड आखिर क्यों हुआ है, इसकी जरूरत आखिर कहां से आन पड़ी। अब तो गिरफ्तारी की तलवार जो है वो अटक की हुई है। अभी ऐसे में देखना यह है कि क्या होता है खान सर का, क्योंकि यहां मुश्किलें तो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और इस पूरे मामले को देखा जाए तो सवाल यह भी है कि जहां शिक्षा का मंदिर है वहां पर इस तरह से उपद्रव होना, गोलीकांड होना, पत्थरबाजी होना, बैनर पर किसी के बैनर पर अपना बैनर चिपका देना, प्रतिस्पर्धा की लड़ाई आखिर ये कैसे बन गया। कोचिंग सेंटर प्रतिस्पर्धा की लड़ाई में कहां से आन पड़ा। यह माना जाए कि बच्चों के भविष्य की बात हो रही है, उनके उज्जवल भविष्य की बात हो रही है, नंबर मार्किंग की बात हो रही है, वहां प्रतिस्पर्धा समझ में आती है। लेकिन ये कैसी प्रतिस्पर्धा जो उपद्रव हो रहा है। तस्वीरें आप खुद देखिए। ऐसे में खान सर कहते हैं कि उनके गार्ड पर गोली चलाई गई, आत्मरक्षा करनी थी तो फिर कैसे करते, तो गोली तो चलानी थी। लेकिन क्या वाकई गोली चलाने की नौबत थी या ये दिखाने की कोशिश थी कि हम इस तरह के उपद्रव से निपटने के लिए तैयार हैं। लोगों को प्रेशर में लेने की जहां पर कोशिश है वो हो रही थी। ये तमाम सवाल जो हैं वो जरूर यहां पर आ रहे हैं। तो कोचिंग सेंटर पर जहां पर जो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहां बच्चों को तैयार किया जाता है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की जाती है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए कोशिश की जाती है, वहां पर और हमारी सहयोगी शर्मिला चौहान इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। सीधा उनके ओर रुख कर रहे हैं। शर्मिला, प्रतिस्पर्धा की लड़ाई अब सड़कों तक आ गई है। एफआईआर दर्ज हुई है खान सर पर और गिरफ्तारी की तलवार भी लटकी हुई है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर इसकी जरूरत कहां से आन पड़ी कि यहां गोलीकांड हो जाए, इतनी नौबत। बिल्कुल गीतांजलि, ये अगर हम पटना की बात करें तो पटना अभी कोचिंग वॉर का मैदान बन चुका है। और ऐसे में दो शिक्षक, दोनों ही खुद को धुरंधर कहते हैं, धुरंधर बताते हैं। दोनों के ही अगर हम छात्रों की संख्या बोले तो हजारों की संख्या है और हजारों की संख्या में वो छात्रों को पढ़ाते हैं। ऐसे में वो क्या शिक्षा दे रहे हैं और छात्रों के भविष्य पे इसका क्या असर पड़ेगा, ये भी बहुत देखने वाली और सोचने वाली बात है। क्योंकि छात्र पढ़ने की बजाय प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों का गुट हो चुका है। और ऐसे में अगर हम बात कर ले तो रोशन आनंद, जो कि ज्ञान बिंदु के संचालक है, वो तो गिरफ्तार हो चुके हैं, वो जेल जा चुके हैं। खान सर को लेकर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब ये भी गिरफ्तार होने वाले हैं, क्योंकि अब लगातार उनके लिए दबिश दी जा रही है, रेड हो रही है, पुलिस गिरफ्तारी के लिए उन्हें ढूंढ रही है। और इसी बीच खान सर का एक वीडियो आता है जिसमें वो सफाई पेश कर रहे हैं। और यहां पर एक देखने वाली बात यह भी है गीतांजलि कि जहां पर पढ़ाना चाहिए, जहां पर हजारों छात्र आपसे पढ़ने आ रहे हैं, आपके कोचिंग में वो बैठे हुए हैं और आप उन्हें पढ़ाने की बजाय आप उन्हें जो जांच का विश्लेषण है वो बता रहे हैं कि कैसे कैसे पुलिस को जांच करनी चाहिए, ये क्यों नहीं जांच किया। तो क्या छात्र इस वजह से आते हैं, क्या छात्र इस वजह से पैसे देते हैं, ये भी क्या इस तरीके से जो छात्र है उनका भविष्य संवर पाएगा। चलिए, जो खान सर हैं, अगर खान सर जो भी मामला है वो
खान सर का मामला है, इसमें छात्रों को घसीटा जा रहा है, हजारों की संख्या में छात्र क्लासरूम में बैठे हुए हैं और खान सर वहां पे पुलिस बने हुए हैं और जांच की पूरी जो विश्लेषण है वो बता रहे टीवी से, वो जो मॉनिटर है उस पर बता रहे हैं। वो भी तब जब पहले ही इस तरह के कोचिंग सेंटर्स, ऑनलाइन क्लासेस पर पहले ही कई सवाल जो हैं वो भी उठ रहे हैं, और ऐसे में ये जो कांड हुआ है, ये गोली कांड हुआ है, ये जो उपद्रव, जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, ये भी अब सवालों को जन्म यहां पर दे रहे हैं कि क्या शिक्षा का मंदिर इस तरह की प्रतिस्पर्धा में उतर गए हैं। सवाल ये भी है कि आखिर इस तरह के गोलीकांड की जरूरत क्यों पड़ी। अब इस पूरे मामले में खान सर की गिरफ्तारी जो है वो भी हो सकती है, ऐसा अंदाजा भी लगाया जा रहा है, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है आर्म्स एक्ट में। अब देखना तो ये होगा कि इस पर अब खान सर क्या कहते हैं, क्योंकि यहां अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। पहले तो वो ये बोल रहे थे कि भाई अगर हमारे किसी व्यक्ति पर गोली चलाई जाएगी तो वो आराम से नहीं बैठेगा, वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा, तो फायरिंग करेगा, यानी कि अपनी द्वारा की हुई या उनके गार्ड्स के द्वारा की हुई फायरिंग को वो जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। दो गेस्ट भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आलोक सोती जी हैं, फिजिक्स फंडा संचालक हमारे साथ हैं, साथ ही एग्जीक्यूटिव एडिटर अतुल सिंह चौहान है, मार्तंड इंस्टीट्यूट के संचालक हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ में जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आलोक जी, सबसे पहले सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, मैं वही बार बार सोच रही हूं, शिक्षा का मंदिर, यहां हम बच्चे तैयार करते हैं, बच्चों के उज्जवल भविष्य की बात करते हैं, हमारे द्वारा हम कम फीस में बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके भविष्य की कामना करते हैं, और देखिए हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कहां चले गए हैं। ये सब होते 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 सड़कों तक मामला आ जाए किसी इंस्टीट्यूट का, ये प्रतिस्पर्धा की लड़ाई इस तरह से सड़कों पर नजर आए हमें, ये कैसी जो पढ़ाई है वो की जा रही है, ये कैसी शिक्षा है? गीतांजलि जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन होता है, और आप देखते हैं कि अध्यापक और छात्र के बीच में एक बहुत ही स्वच्छ संबंध होता है, और उसी की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। अक्सर देखा गया है कि जो अध्यापक है वो कष्ट में भी रहता है, लेकिन छात्रों को जो है उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए अपना पूरा प्रयास करता है। लेकिन जब ये अर्थव्यवस्था से जुड़ जाता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, या किसी अध्यापक की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसे में इस तरीके की अव्यवस्थाएं जो हैं आपको देखने को मिलती हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि जब नंबर ऑफ काउंट्स, नंबर ऑफ हेड्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो बड़ी अव्यवस्थाएं हो जाती हैं, और उस अव्यवस्थाओं का जो ये रूप आपको देखने को मिल रहा है, जो स्वरूप देखने को मिल रहा है, जो प्रारूप देखने को मिल रहा है, वही उसकी परिणति इसी प्रकार की होती है। इसलिए ध्यान में रखना चाहिए, कानून व्यवस्था को भी ध्यान में रखना चाहिए, हर अध्यापक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी हद क्या होती है, उसको अपनी हदों में रहना चाहिए, और इसके तरीके से काम करना चाहिए जिससे कि छात्र केवल आए, अपने उद्देश्य की प्राप्ति करें, हम उनको अच्छी तरह शिक्षा दें, वो पढ़ें, अपनी मंजिल पे पहुंचे और एक अच्छे नागरिक बन के देश की सेवा करें। लेकिन यहाँ जब अर्थ इन्वॉल्व हो जाता है, प्रतिस्पर्धा हो जाती है, तो ऐसे में देखने को लगता है कि आदमी जो है, और मुझे ऐसा लगता है आलोक जी, जैसे खान सर अपनी वीडियोस को वायरल करते हैं, उनकी जो वीडियोस हैं शॉर्ट्स के रूप में वायरल होती हैं, और उनकी बातों को, उनके पंच को लोग बहुत पसंद करते हैं, और उन्हें लगा कि ये जो गोली कांड हुआ है इस पे वो जस्टिफिकेशन देंगे कि देखिए अगर गोली चलेगी तो हम ऐसे थोड़े देखेंगे, हम भी गोली चलाएंगे। उन्हें लगा कि शायद इसके लिए उन्हें बहुत सपोर्ट मिलेगा, लेकिन वही उनकी परेशानी की वजह बन गया है। एग्जीक्यूटिव एडिटर अतुल सिंह चौहान, मार्तंड इंस्टीट्यूट के संचालक, भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अतुल जी, इस पूरे मामले को, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप भी एक इंस्टीट्यूट का संचालन करते हैं जहां पर बच्चे आते हैं, शिक्षा का मंदिर है, लेकिन बच्चे अगर ये सीख लेकर बाहर निकलेंगे तो फिर क्या भविष्य है, और कौन से भविष्य के दावे कर रहे हैं ये इस तरह के इंस्टीट्यूट? जी गीतांजलि जी, मैं इंस्टीट्यूट ओन करता हूं, मैं इस बात को समझता हूं, और बिहार में आप समझ लीजिए ये अभी किसी भी सबूत के बिना हम ना खान सर पे ज्यादा एलिगेशन लगा सकते हैं, ना अपोजिशन पे, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा के चक्कर में कोचिंग ओनर्स बहुत कुछ करते हैं, ये बात सच्चाई। और बिहार है, दिल्ली है, और लखनऊ है, ऐसे इलाहाबाद है, ये कोचिंग में ऐसा होता है, और इसका बहुत बुरा असर छात्रों पे पड़ता है। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, जैसे बार बार अलग अलग तरह की न्यूज बाहर आ रही है, पहले पता चला गोली चली है, पता चला फिर उन्हीं के गार्ड्स ने फायरिंग करी है। बच्चों पे बुरा असर पड़ रहा है, जान लीजिए, और इसमें क्यों, किसकी गलती है, या ये कोई साजिश है कि किसी के विरोध में साजिश है कि खुद करी हुई है, ये अभी। अच्छा अतुल जी, एक इंस्टीट्यूट आप चला रहे हैं, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि देखिए ये तो जांच का विषय है और इस पर जांच चल रही है, हालांकि एफआईआर भी दर्ज हो गई है, लेकिन आप एक इंस्टीट्यूट का संचालन करते हैं, अगर स्टूडेंट आपके दायरे से बाहर होते हैं,
उपद्रव करते हैं या फिर गोलीकांड करते हैं, तो सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी है कि आप उन स्टूडेंट्स को शांत करें। आप अपने वक्तव्य से कोई ऐसी बात कहें जिससे इस तरह का उपद्रव ना मचे। लेकिन इससे उलट अगर आप कहते हैं कि ऐसा होगा तो फिर तो ऐसा होगा, तो फिर ये कौन सी शिक्षा आप दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही, इस बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूँ। चाहे किसी की भी गलती हो या कोई भी साजिश हो, छात्र को हमको हमारे इस में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हमने देखा खान सर के इस वक्तव्य के चक्कर में हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में जो छात्र है वो इतर बितर तितर हो गए। ये बिल्कुल गलत है, मैं इस बात से सहमत हूँ, ये नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल सहमत है इससे। बिल्कुल, इसका साफ तौर पर आलोक जी, अगर इंस्टीट्यूट पढ़ाने के दावे करता है, कोचिंग सेंटर्स बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के दावे करता है, लेकिन उसके इतर जब तस्वीर इस तरह की आती है तो सवाल तो कई होते ही हैं। यहां अगर हम बात करें बच्चों की, इस तरह की बातों से बच्चों के भविष्य पर क्या असर पड़ता है? क्या आप ये मानते हैं कि इस तरह की बातें बच्चों के भविष्य को और खतरे में डाल रही हैं? बच्चे पढ़ाई से निकलकर, किताबों से, पेन पेंसिल से निकलकर सड़कों पर आ रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। उन्हें पता है कि एक इंस्टीट्यूट का बैनर है, लाइए इस पर हम अपने इंस्टीट्यूट का बैनर लगा दें, तो ये प्रतिस्पर्धा उन्होंने बना दी है। ऐसे में बच्चों के भविष्य के लिए क्या ये खिलवाड़ नहीं है सीधे तौर पर? गीतांजलि जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब मास ज्यादा हो जाता है तो वो मॉब का रूप, भीड़ का रूप ले लेता है। और इस प्रकार की जो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, जैसे बैनर को फाड़ देना, बैनर के ऊपर, पोस्टर के ऊपर अपना पोस्टर चिपका देना, ये बातें जो है धीरे धीरे बहुत बड़ी बन जाती हैं। जबकि उद्देश्य चाहे अध्यापक हो, जो उसका उद्देश्य केवल पढ़ाना रहता है, शांति व्यवस्था बनाना भी है। क्योंकि आप देखते हैं कि जिस परीक्षाओं की तैयारी वहां पे उस क्षेत्र में होती है, वहां पे बहुत ज्यादा छात्र आते हैं और उनके अंदर काफी एनर्जी होती है। उस एनर्जी का सही उपयोग करना भी बहुत जरूरी होता है। उनको आप उत्साह नहीं सकते हैं कि इस तरीके से नहीं कर सकते हैं कि वो किसी घटना को अंजाम दे दें। ये जो घटना है वो पुलिस की जांच का विषय है, और आने वाले समय में आप देखिएगा, जांच जब होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन चाहे वो संचालक हो, चाहे वो वहां के छात्र हो, दोनों को कानूनी दायरे में रहना है, दोनों को अपने कर्तव्य का पालन करना है। दोनों, एक को पढ़ना है, एक को पढ़ाना है। अगर ये कार्य सुचारू रूप से चलता रहता तो दोनों का भला होता, अध्यापक जी का भी भला होता और जो वो छात्र आ रहे हैं उनका भी भला होता। शर्मिला भी जुड़ी हुई। शर्मिला, अब इस पूरे मामले में क्या होता नजर आ रहा है? एफआईआर चूंकि हो चुकी है और आर्म्स एक्ट के तहत मामला भी दर्ज हो गया है, ये एक बहुत बड़ा मामला बनता है। अब ऐसे में गिरफ्तारी की तलवार तो लटकी हुई है, लग रहा है कि गिरफ्तारी भी हो सकती है इस पूरे मामले को लेकर। खान सर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि पुलिस लगातार दबिश दे रही है, लगातार रेड कर रही है, छापेमारी चल रही है। और ऐसे में खान सर भी अब सफाई देना शुरू कर चुके हैं, वो लगातार सफाई पेश कर रहे हैं। और खान सर तो तभी सवालों में घिर गए थे जब खान सर का पहला स्टेटमेंट आया था 2 जून की रात, जब ये हमला हुआ था। तो उन्होंने कहा था फायरिंग हुई है और ये हुआ है, वो हुआ है। उसके बाद दूसरी सुबह वो तुरंत पलट गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने तो हड़बड़ाहट में कह दिया था, हम डर गए थे, हम ये हो गया था। तो और उन्होंने कह दिया कि फायरिंग हो गई थी। उसके बाद से ही खान सर पर सवाल उठने लगे थे कि वो पलटी मार रहे हैं जिस तरीके से। और अब देखिए पूछताछ हुई और पूछताछ में कई खुलासे हो गए और अब खान सर ही आरोप से गिर गए और बहुत सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अच्छा शर्मिला, शुरुआती दौर में अगर हम देखें तो पुलिस की ओर से ये भी कहा गया था कि फायरिंग नहीं हुई है, वहां से पत्थरबाजी हुई है, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे जब वीडियो सामने आई तो ये भी साफ हो गया कि फायरिंग हुई है। अब उसकी जांच हो रही है, लेकिन इस फायरिंग को करने की वजह क्या बताई जा रही है? क्योंकि खान सर का कहना है कि भाई देखिए, अगर हमारे ऊपर ऐसे हमला होगा तो फायरिंग तो होगी, यानी कि वो मैं दोबारा से इसी बात को कहूंगी कि वो इस तरह की घटनाक्रम को बहुत ही इजी ले रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये कोई बात ही नहीं है, जबकि बहुत बड़ी बात है। आर्म्स एक्ट के तहत इसीलिए मामला भी उन पर दर्ज हुआ है। लेकिन इस गोलीकांड की वजह क्या थी? क्या अभी तक वजह निकलकर सामने आई है? केवल एक उपद्रव का ही हिस्सा था ये गोलीकांड? देखिए, इसके 2 एंगल सामने आ रहे हैं गीतांजलि। एक एंगल जो छात्र हैं और जो बाकी के प्रत्यक्षदर्शी हैं और जो बाकी के जो लोग बता रहे हैं, तो यहाँ पे कोचिंग वॉर देखा जा रहा है। एक तरफ है ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद, दूसरी तरफ है खान सर, और दोनों की पॉपुलैरिटी बहुत है। तो लोगों का ये, जो ज्ञान बिंदु के छात्र हैं, उनका ये कहना है कि रोशन सर के पॉपुलैरिटी से, क्योंकि वो बहुत सारे दरोगा उनके उससे निकलते हैं, जो पढ़ाए हुए बच्चे वो दरोगा बनते हैं, तो सब बहुत फेमस होते जा रहे हैं। तो वो खान सर को पसंद नहीं आ रहा था। इसी वजह से खान सर को कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि एक भावना आ गई कि ये हमसे ज्यादा ऊंचा नहीं हो सकता, इस वजह से तुम्हारा बच्चा मेरे बच्चे से तेज कैसे, ये हो रहा है। जबकि होना ये चाहिए कि सभी बच्चे उज्जवल भविष्य की ओर बढ़े, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो, और यही होना चाहिए। अब अतुल जी,
अब अगर हम इस पूरे मामले को देखें, माफ कीजिएगा, आलोक जी से मैं ये सवाल लेना चाहूंगी। आलोक जी, अगर इस पूरे मामले को देखें, आप भी बच्चों को पढ़ाते हैं, आपका भी शिक्षा का मंदिर है, और हम दोबारा वही जिक्र करेंगे कि अगर वजह चाहे जो भी कुछ हुई हो, लेकिन उसके लिए कानून है। अगर आपको लगता है किसी ने आप पर हमला किया है, आप जा सकते हैं, आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, आप एफआईआर करा सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं पुलिस को। उसके कई तरीके हैं, कई पड़ाव हैं। बावजूद इसके एकदम गोलियां चला देना, यानी कि आप ये बताना चाहते हैं कि देखिए बच्चे हमारे कितने फेवर में है कि हमारे लिए कुछ भी कर रहे हैं और आप कुछ भी करवा रहे हैं। देखिए गीतांजलि जी, जहां तक कानून का सवाल है वो आपकी पॉपुलैरिटी आपके व्यक्तित्व पे नहीं निर्भर करता है। उसके लिए आप एकमात्र व्यक्ति हैं और आप कानून के दायरे में आते हैं। आप चाहे जितने भी बड़े पॉपुलर टीचर हो, कानून का उसका कोई मतलब होता है। जिस तरह के मीडिया ट्रायल का कोई मतलब नहीं होता है अदालत के अंदर, वैसे ही आपकी पॉपुलैरिटी का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपने कानून को तोड़ा है, कानून के दायरे को से आप बाहर निकले हैं, तो कानून अपना काम करेगा। इस प्रकार की बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि अगर कोई घटना होती है जिसमें आपके ऊपर या आपके किसी गार्ड के ऊपर किसी प्रकार का कोई हमला होता है, तो आप पुलिस में जाके उसकी कंप्लेन दर्ज करा सकते थे और उसकी रिपोर्ट लिखा सकते थे। लेकिन जिस तरीके से जो यूट्यूबर्स पे पढ़ाने वाले हम लोग अध्यापक हैं, अगर आप पॉपुलर हो जाते हैं तो आपकी आदत हो जाती है कि आप अपने को जो है सुपरमैन समझने लगते हैं, दुनिया से आप अपने को ऊपर समझने लगते हैं। ये बात गलत है। आप बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले शोर मचाने वाले खान सर सबसे ज्यादा शोर मचा रहे थे कि देखिए हम तो शिक्षा के मंदिर में पढ़ाई कराते हैं, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे देखिए कहां से कहां पहुंचते हैं। वो ये बताना भूल गए शायद कि देखिए हमारे उकसाए हुए बच्चे क्या कुछ कर सकते हैं, उपद्रव कर सकते हैं, ये वो बताना भूल गए थे। फिलहाल अतुल जी, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं, आप भी, आपके इंस्टीट्यूट में भी बच्चे हैं, क्या वाकई पॉपुलैरिटी का असर जो है वो इस कदर पड़ सकता है कि बच्चे ये सोचे कि हमारे कोई टीचर अगर बहुत फेमस है, पॉपुलर है, लोग उन्हें पसंद करते हैं, तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं? ऐसा जो एक मानसिकता जो है बच्चों के भीतर भरने के लिए, क्या इस तरह के टीचर्स ही जिम्मेदार भी हैं? क्योंकि खान सर की जो स्टेटमेंट है कि भाई देखिए ऐसा है तो ऐसा तो होगा, तो ये तो साफ बता रहा है। देखिए टीचर्स, आप जानते हैं पॉपुलर तो पॉपुलर अलग चीज है। टीचर्स की रिस्पेक्ट बच्चे हमेशा से करते आए। तो टीचर कोई एक मामूली एकेडमिक का हो या बहुत बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का टीचर हो, स्टूडेंट्स हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं और खड़े रहते हैं सामने। लेकिन यहाँ पर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी तरीके का ऐसा वक्तव्य, ऐसा बयान, ऐसी बात ना कहे जिससे जो बच्चे जिनका भविष्य अभी बना भी नहीं है वो किसी ऐसे रास्ते पे चले जाए, उनको जेल हो जाए, वो उनके खिलाफ एफआईआर हो जाए, ऐसी कोई स्थिति में आए। यहाँ पे एक जो चीज उन्होंने कही जिसके कारण बच्चे आज एकदम भीड़ में इकट्ठे हो गए हैं और कुछ भी करने को तैयार है, वो उनको मैनेज करना चाहिए था। उन्हें इस तरह शांति बनाए रखनी चाहिए थी, कानून का सहारा पहले लेना चाहिए था। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हुए बता देना कि हम ऐसे हुआ है तो वैसे करेंगे, ये बिल्कुल निंदनीय है और बहुत गलत है। बिल्कुल ये निंदनीय है, और निंदनीय भी के साथ साथ ये कई सवाल जो है यहाँ पर वो भी खड़े कर रहा है। शर्मिला, अगर इस पूरे मामले को देखें, जो हथियार इस्तेमाल हुआ है उसे एफएसएल रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया है। वो रिपोर्ट कब तक आएगी, क्या अभी तक कुछ पता चला है? और उस रिपोर्ट के आने के बाद क्या और ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं, या रिपोर्ट अगर पॉजिटिव सेंस में कहीं आती है तो क्या थोड़ी सी राहत मिल सकती है, या खान सर की मुश्किलें वहीं बढ़ी रह सकती हैं? बिल्कुल, एफएसएल रिपोर्ट जो है वो थोड़ी देर में आएगी। अभी फिलहाल इसकी जानकारी पूरी तरह से नहीं पुलिस के अधिकारियों द्वारा दी जा रही है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस रिपोर्ट पे ही निर्भर करता है कि खान सर की मुश्किलें और बढ़ेंगी या नहीं। हालांकि खान सर का जो वीडियो सामने आया था उसमें वो साफ तौर पर ये कह रहे थे, आपने पूछा था कि क्या वजह बताई जाए, तो खान सर ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमारे गार्ड्स को उन्होंने घर में घुसकर मारा है, उन्हें अधमरा कर दिया, और उसी को लेकर वो क्योंकि खुद की सुरक्षा के लिए उन्होंने हवाई फायरिंग की, और उन्होंने पुलिस पर भी सवाल उठाया। खान सर का जो वीडियो आया उन्होंने कहा कि अगर पुलिस उनकी जगह होती, हमारे गार्ड्स की जगह होती, तो पुलिस क्या करती? पुलिस भी हवाई फायरिंग करती है, तो क्या हवाई फायरिंग करना गलत है? वो इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फायरिंग करना गलत नहीं है जब तक अनलेस एंड अनटिल वो किसी को लगे ना। फायरिंग उन्होंने हवा में की थी, और ये फायरिंग इसलिए की गई थी ताकि जो लोग हैं, जो हमला कर रहे, जो हमलावर है, वो डर सके। तो ये वीडियो खान सर ने एक सफाई के रूप में, ये अभी फिलहाल उनकी अंतिम वीडियो है जो अभी हाल में आई है, जो हम आपको बता रहे हैं, और ये इसलिए आई है क्योंकि खान सर पर गाज गिर चुका है। खान सर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार ढूंढ रही है, तो खान सर वीडियो पर वीडियो बना के लगातार उसे पोस्ट कर रहे हैं और लगातार खुद को बेगुनाह साबित करने में जुटे हुए हैं। खान सर को लग रहा है कि जैसे और वीडियोस का सपोर्ट उन्हें मिलता था
उनके और वीडियोस पर बहुत सारे लाइक्स आते थे, कमेंट्स आते थे पॉजिटिव, वो शायद अभी भी यही सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि कानून से खेलने की इजाजत कहीं पर भी नहीं है। आपके पास बहुत सारे तरीके थे और मैं फिर वही जिक्र करूंगी कि अगर आपको लगा किसी ने हमला किया है, भले ही आपके पास में कोई लाइसेंसी हथियार है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के साथ साथ आप अपनी रिपोर्ट भी दर्ज कराइए, ये भी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आपने कानून को एक तरह से अपने हाथ में ले लिया और आपको लगा कि हम ऐसा करेंगे तो शायद हम बहुत सही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिलहाल अतुल जी, इस तरह की बातें जैसे हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कहीं से कहीं तक सही नहीं है, और मैं तो यही कहूंगी कि अगर बच्चों को आप ये बता रहे हैं कि देखिए ऐसा भी हो सकता है, ये एक रास्ता भी है चीजों से निपटने का, कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन भी हम इसे कह सकते हैं इंस्टीट्यूट की ओर से या फिर खान सर की ओर से जो है वो किया गया है। बच्चों के जहन पर बहुत ही जहनी तौर पर बच्चों के दिमाग में एक बात आ जाती है कि अगर कल को हम भी ऐसा करते हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये सीधे सीधे कानून अपने हाथ में लेने, आपको क्या लगता है अतुल जी, इस तरह की घटनाएं जो हैं, जो बढ़ रही हैं, हम देख रहे हैं, ये 2 इंस्टीट्यूट की बात नहीं है, ऐसा कई बार हमने देखा है, कई इंस्टीट्यूट की खबरें हम देखते हैं लगातार कि हाँ गोलीकांड जो है उससे थोड़ा सा इतर कभी कभी हो जाती हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। आपको लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि बच्चों को इससे परे रखने के लिए भी एक क्लास हो कि देखें आप चाहे कुछ भी हो, इस तरह की हरकतें ना करें, इस तरह का उपद्रव आपको नहीं करना चाहिए? क्या अब ये एक पैरामीटर सेट हो जाएगा क्या क्लासेस में? ऐसा होना भी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो अध्यापकों कोचिंगों के बीच में जो विवाद बढ़ते हैं, चाहे वो फेमस होने को लेकर के हो या बच्चों को लेकर के हो या इनकम कुछ भी किसी भी तरह को लेकर के हो, उसमें हमेशा बच्चे पिसते हैं। हमेशा आपने एक बात सही कही कि इससे पहले भी गोली कांड भले ना हुआ हो, लेकिन इससे पहले भी कई कोचिंगों के बीच और कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अक्सर विवाद देखने को मिला करते हैं। किसी ने किसी के बारे में कुछ कहा, किसी ने किसी के बारे में कुछ कहा, और उन 2 टीचरों या प्लेटफॉर्म्स के बीच में झगड़े का जो असर है वो केवल बच्चे झेलते हैं, जिनके सामने परीक्षाएं लगी है, घर का भविष्य बनाने का समय है, जो बेरोजगार छात्र है, जो परिवार जिनसे कोई उम्मीद लेके खड़ा हुआ है, वो छात्र इन 2 कोचिंगों के बीच में पिसते हैं। ऐसा कई बार हुआ, ये छोटे स्तर पर भी होता है और ये बड़े स्तर पर भी हो रहा है। अच्छा आलोक जी, आपको लगता है कि कई वीडियोस बनाने वाले खान सर को एक वीडियो ये भी बनाना चाहिए था कि हाँ हमें जल्दबाजी हमने कर दी है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, या उन्होंने बच्चों को शांत करने के लिए कुछ कहा हो, ऐसी वीडियो उन्हें बनानी चाहिए थी क्योंकि वीडियोस बनाने में तो वो माहिर हैं, उनकी वीडियोस बहुत वायरल होती हैं। तो क्या लगता है कि एक वीडियो ऐसी भी बना ही देनी चाहिए थी ताकि ये मुद्दा जो इतना ज्वलन हुआ है, ज्वलन तरीके से हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इस पर असर पड़ता, कुछ कम होता, बच्चों के दिमाग पर रहता कि नहीं हमने भी गलत किया, हमें उपद्रव नहीं करना चाहिए था? गीतांजलि जी, अब तो बहुत देर हो गई है और ये जो मुद्दा है वो कानून और व्यवस्था का बन गया है, और जिस तरीके से गोली कांड हुआ है और जिस तरीके की आपके विजुअल दिखाई दे रहे हैं कि वहां पे जो है काफी पथराव हुआ है, और इस पथराव में और किसने किया है, क्या किया है, ये तो घटनास्थल पे या जो वहां के लोग हैं वही बता सकते हैं या पुलिस के जांच में आ सकता है। लेकिन अब इसमें कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि अब ये कानून का हो गया है, अदालत के अंदर इसका फैसला होगा, कानूनी दायरे में आ गया है। अब जो हमारी अदालत कहेगी वही होगा। अब उनको जो भी सफाई देनी है, पब्लिक में सफाई देने का अब उनके पास समय नहीं रहा है। अब उनको जो है इस केस को फेस करना पड़ेगा, अदालत में जाना बिल्कुल, पड़ेगा। और दिक्कतें जो है वो बढ़ती हुई नजर जरूर आ रही हैं, हम उसी पर जिक्र कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शर्मिला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो शिक्षा के मंदिर में प्रतिस्पर्धा पढ़ाई के लिए होनी चाहिए, लेकिन यहाँ उपद्रव के लिए हो रही है, और सवाल ये है कि आखिर इंस्टीट्यूट में फिर बच्चे सीख क्या रहे हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए FM न्यूज़।